हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी बी एस स्टेटमेंट्स में स्पेशल एजुकेशन की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ को ज़रूर आप देखिए, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन की सीरीज़ में क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो DSSB, चंडीगढ़, गुजरात और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं जिसमें से स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। अभी हमने DSSB पे कवर किया है, जो कि आपके बिहार विशेष शिक्षा में वही क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए तथा इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहे हैं। आज थोड़ा क्वेश्चंस को कम रखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं। रक्त के थक्के बनाने की सामान्य क्षमता में हानि या क्षति जिसके परिणाम स्वरूप छोटे से घाव में भी घातक रक्तस्राव हो सकता है को किस रूप से जाना जाता है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, पार्किंसन रोग। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक क्या है, एक जेनेटिक विकार है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक विकार है जो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्या करता है। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह विकार रक्त में मौजूद प्रोटीन्स, क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी या असमानता के कारण होता है। हीमोफीलिया जो होता है एक जेनेटिक विकार है जो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह विकार रक्त में मौजूद प्रोटीन्स, क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी या समानता के कारण होता है। हीमोफीलिया जो है 3 प्रकार के होता है। हीमोफीलिया जो है 3 प्रकार का होता है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं। क्लासिकल हीमोफीलिया कहते हैं। और हीमोफीलिया बी को क्या कहते हैं। क्रिसमस रोग। हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग कहते हैं। क्रिसमस रोग कहते हैं। क्रिसमस रोग कहते हैं। और हीमोफीलिया सी को क्लोटिंग फैक्टर कहा जाता है। हीमोफीलिया ए जो है क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता है। हीमोफीलिया बी जो है क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। और हीमोफीलिया सी जो है क्लोटिंग फैक्टर 11 की कमी से होता है। तो पहले क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया के लक्षण क्या होते हैं। अनियंत्रित रक्तस्राव होता है, जोड़ों में दर्द और सूजन होती है, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी होती है, त्वचा के नीचे रक्तस्राव होता है और आंतरिक रक्तस्राव होता है। आइए क्वेश्चंस नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन केवल स्व देखभाल, सामाजिकरण और मौखिक संचार कौशल सीख सकता है। औपचारिक शिक्षा के योग्य मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, प्रशिक्षण योग्य मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, अभिरक्षण योग्य मानसिक रूप से विकलांग बच्चे। दिए गए सभी विकल्प। इंग्लिश में एडुकेबल मेंटली चैलेंज, ट्रेनेबल मेंटली चैलेंज, कस्टोडियल मेंटली चैलेंज, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चंस नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण योग्य मानसिक रूप से विकलांग बच्चे। अब प्रशिक्षण रूप से विकलांग बच्चे जो होते हैं स्व देखभाल, सामाजिकरण और मौखिक संचार कौशल सीख सकते हैं, क्योंकि इनको जो है दैनिक जीवन कौशल से संबंधी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि स्वच्छता हो गया। क्या हो गया। स्वच्छता। इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है स्वच्छता से संबंधित। खाना किस प्रकार पकाया जाता है, तो दैनिक जीवन कौशल में इनको स्वच्छता, खाना पकाना सिखाया जाता है। सामाजिक कौशल में जैसे संचार, किसके साथ क्या वार्तालाप करना है, इन बच्चों को सिखाया जाता है। संबंध, जैसे आपके रिलेशनशिप में बुआ, ताऊ, चाचा, चाची, मामा, मामी आदि के साथ क्या संबंध है, सामाजिक कौशल सिखाया जाता है। प्रशिक्षण योग्य मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को इस प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं।
व्यावसायिक कौशल में जैसे कि सरल नौकरियां, जैसे कि चौकीदारी करना सिखाया जाता है कि किस प्रकार चौकीदारी करना है। शिल्प शिल्प अर्थात कि मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की मूर्ति आदि प्रकार की व्यावसायिक कौशल सिखाए जाते हैं इन बच्चों को। शैक्षिक कौशल के अंतर्गत मूल गणित पढ़ना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है और व्यवहार प्रबंधन से संबंधित चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेनेबल मेंटली चैलेंज, अर्थात केवल स्व देखभाल, सामाजिकरण, मौखिक संचार प्रशिक्षण योग्य मानसिक रूप से विकलांग बच्चे सीख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार के बच्चों में व्यक्तिगत और विद्यालयी समस्याओं से संबंधित भय विकसित करने की प्रवृत्ति होती है? तो भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों में, इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चे जो होते हैं, भावनात्मक रूप से परेशान बच्चे वे होते हैं जिन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है, जिससे उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों के लक्षण क्या क्या होते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कोड के रूप में। इनके लक्षण हैं कि अत्यधिक चिंता या तनाव, अवसाद या उदासी, क्रोध या आक्रोश, भावनात्मक उतार चढ़ाव, नींद की समस्या, एकाग्रता में कमी, आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक संबंधों में कठिनाई, विद्यालयों में समस्याएं, विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, आत्मविनाशकारी व्यवहार, विद्यालय में समस्या हो गई तो उसी में परेशान रहने लगे। तो इस प्रकार के लक्षण जो हैं भावनात्मक रूप से बच्चों को परेशान करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि हम बच्चों को श्रवण प्रशिक्षण दें तो यह किस प्रकार के बच्चों के लिए लाभप्रद होगा? सुनने में समस्या वाले बच्चों के लिए, बहरे बच्चों के लिए, भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों के लिए, सुनने में समस्या वाले बच्चों के लिए और बहरे बच्चों के लिए, दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुनने में समस्या वाले बच्चों के लिए और बहरे बच्चों के लिए, दोनों, बोथ हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डीफ। क्योंकि श्रवण प्रशिक्षण जो है भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों के लिए नहीं दिया जाता, यह सुनने में समस्या वाले हार्ड ऑफ हियरिंग और डीफ बच्चों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रवण हानि की किस कोटि को गंभीर श्रवण हानि के रूप में जाना जाता है? 20 से 30 डेसिबल, 45 से 100 डेसिबल, 40 से 55 डेसिबल और 60 से 75 डेसिबल। तो श्रवण हानि की 60 से 75 डेसिबल को श्रवण हानि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन सा रोग न्यूरोलॉजिकल परिस्थितियों के कारण नहीं होता है? न्यूरोलॉजिकल परिस्थितियों के कारण नहीं होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, प्रमस्तिष्की पक्षाघात, थैलेसीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया के बारे में जानेंगे तभी तो पता चलेगा किसके कारण होता है। थैलेसीमिया जो होता है एक जेनेटिक अर्थात विरासत में मिला हुआ विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित करता है। यह विकार हीमोग्लोबिन के उत्पादन में कमी के कारण होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक होता है। थैलेसीमिया जो होता है 4 प्रकार का होता है। थैलेसीमिया जो है 4 प्रकार का होता है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा। थैलेसीमिया के लक्षण क्या होते हैं? थैलेसीमिया में एनीमिया जिसे रक्ताल्पता कहते हैं, थकान, सांस फूलना, दिल की समस्याएं होती हैं। थैलेसीमिया में यकृत और प्लीहा में वृद्धि होने लगती है,
हड्डियों में वृद्धि होने लगती हैं, बालों का झड़ना, त्वचा की समस्याएं, अनेक प्रकार की समस्याओं को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे जिन्हें प्रतीकों, व्याकरणिक संरचना और शब्दों को लिखने और समझने में समस्या होती है, वे किस प्रकार के विकलांग बच्चे होते हैं? नेत्रहीन, भाषा विकार से ग्रस्त, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, विजुअली इम्पेयर्ड, लैंग्वेज डिसऑर्डर, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड। तो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को प्रतीकों, व्याकरणिक संरचना से मतलब नहीं होता, मानसिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन को भी नहीं, भाषा विकार से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर से, उन्हें जो है प्रतीकों, व्याकरणिक संरचना और शब्दों को लिखने और समझने में समस्या होती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आंतरिक कान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो किस प्रकार की श्रवण हानि होती है? जब आंतरिक कान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो किस प्रकार की श्रवण हानि होती है? तो संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि होती है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों के क्षत के कारण शरीर के संचलन और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली तंत्रिका संबंधी वह स्थिति जिसमें विकारग्रस्त व्यक्ति के उस हिस्से का विकास रुक जाता है के समूह को किस रूप से जाना जाता है? उसे हम प्रमस्तिष्की पक्षाघात, सेरेब्रल पॉल्सी के रूप में जानते हैं। अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स and muscle coordination caused by damage to one more specific areas of the brain is known as cerebral palsy। स्पेशल एजुकेशन में हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश मायने रखता है। यदि आप इंग्लिश के टर्म को पकड़ सकते हैं तब आप स्पेशल एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं। अब सेरेब्रल पॉल्सी होता क्या है? सेरेब्रल पॉल्सी होता क्या है? सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो बचपन में होता है और शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसकी परिभाषा है कि सेरेब्रल पॉल्सी एक विकार है जो मस्तिष्क के विकास में समस्या के कारण होता है। किसके? जो मस्तिष्क के विकास के समस्या के कारण होता है, जिससे शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है, उसे हम सेरेब्रल पॉल्सी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शारीरिक अंग में विकृति के परिणाम स्वरूप शरीर की संरचना और उद्भव की असमानताएं किस रूप में जानी जाती हैं? तो वह इम्पायरमेंट क्षति के रूप में जानी जाती हैं। तो डिस्कशन में क्वेश्चंस जो होते हैं कम होते हैं, डिस्कशन में क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, और जब हम डिस्कशन नहीं कराते हैं तो क्वेश्चंस ज़्यादा करा देते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप थोड़े ही क्वेश्चन करें लेकिन ध्यान से करें, आराम से करिए, पढ़ते रहिए। आपके जो डाउट हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।